15 अप्रैल 1912 की रात द अनसिंकेबल यानी जो कभी डूब न सके की उपाधि पाए हुए एक विशाल जहाज से एक वायरलेस कोड भेजा जाता है। मतलब था SOS। जहाज का नाम टाइटैनिक, वही टाइटैनिक जिसके बारे में हम जानते थे कि वह डूब गया था एक आइसबर्ग टकरा के, और उसमें कई लोग मारे गए लेकिन कुछ लोग इसमें बचा लिए गए। उस वायरलेस कोड की वजह से ऐसा संभव हुआ। डॉट्स, डैश और स्पेस वाले इन लाइफ सेविंग कोड्स को मोरस कोड कहा जाता है। पहले और खास तौर पर इस घटना के बाद हुए दोनों विश्व युद्धों में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। डाटा को स्टोर करने के लिए बदलते समय के साथ अमेरिका में कई सुपरमार्केट्स खुली। वुडलैंड नाम की एक अमेरिकन इंजीनियर ने मोर्स कोड की तकनीक का इस्तेमाल करके बार कोड का आविष्कार किया। 1994 में इस तकनीक को और बेहतर बनाया गया और आज ये अपने जिस रूप में हमारे सामने है उसे कहते हैं QR कोड। प्रोडक्ट की पहचान पेमेंट सिस्टम में इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। शायद ही कोई दिन बीतता होगा जब आप इसका उपयोग नहीं करते होंगे या कम से कम दर्शन नहीं करते होंगे। QR कोड और बार कोड में फर्क क्या है? QR कोड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस किस तरह किया जा रहा है और इसके इस्तेमाल से किस तरह के रिस्क हैं जिनसे आपको सावधान लेना होगा। चलिए अब जानते हैं। QR कोड का फुल फॉर्म हुआ क्विक रिस्पांस कोड, हिंदी में बोले तो तुरंत प्रतिक्रिया कोड। QR कोड दो तरीके से स्कैन किया जाता है। एक पहला तरीका लेजर, वही जो आपने बिल्डिंग काउंटर पर देखा होगा। बिल्डिंग वाले भैया के हाथ में एक मशीन होती है जिसमें लाल रंग की एक लाइट निकल रही होती है। QR कोड और बार कोड के बीच में सबसे बड़ा फर्क है वो आपको पता है, वो इनका शेप और स्ट्रक्चर। बार कोड स्क्वायर शेप में होता है जबकि QR कोड में सिर्फ लाइन से कुछ इंडिकेट होती है। सबसे पहले तो फर्क आता है इनको डिकोड करने के तरीके में। बार कोड को सिर्फ लेफ्ट टू राइट पढ़ा जा सकता है, QR कोड को किसी भी डायरेक्शन में पढ़ा जा सकता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कैमरा उल्टा करके स्कैन कर लो तब भी कर लेगा। किसी भी तरह से आप इसे स्कैन करो सेम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन यह स्ट्रक्चर का फर्क इस बात का निर्णय भी करता है कि दोनों में कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। ये कैसे होता है? QR कोड चेस की तरह डाटा सेव करता है, वहीं पर बार कोड कॉलम की तरह करता है बॉक्सेस। और आप दोनों की बनावट से ही समझ गए होंगे कि बार कोड और QR कोड की इंफॉर्मेशन स्टोरिंग कैपेसिटी में कितना फर्क है। QR कोड विशाल समंदर इसके दरवाजे से वेबसाइट का URL खुल सकता है, किसी पेमेंट का पाथ बनाया जा सकता है। अब तो हाल यह है कि लोग वाईफाई का पासवर्ड नहीं मांगते, बस कहते हैं भैया QR कोड स्कैन करा दो। पहली समस्या है फिशिंग। फिशिंग जो है डिजिटल फ्रॉड का एक तरीका है। वैसे ही हैकर्स भी लोगों को ठगने के लिए जाल बिछाते हैं। लोग जाल में फंसते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो QR कोड जैसी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करते समय सचेत भी रहें।